खुदा कदूस के नाम में आप देखने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अदनान स्टीफन फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट पास्टर फरहान साहब जो कराची के रहने वाले हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो पास्टर साहब हम आपको वेलकम करते हैं फेथ चैनल पर। तो मेरा ईमान है कि आज हम जितने लोग खुदा का कलाम सुनेंगे पास्टर साहब के वसीला से तो हम यकीनन बरकत पाएंगे। तो सर जी, आज आप हमारे नाज़रीन से किस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं? जी, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि फेथ इन गॉड चैनल के वसीला से आज हम वो कलाम खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आखिरी ज़माना। आखिरी ज़माना, जिसे हम आखिरी ज़माना भी कह सकते हैं, आखिर ज़माना भी कह सकते हैं। तो कलाम खुदा में से हम निकालेंगे अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल का तिमोथियस के नाम दूसरा खत है, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है, लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन आएंगे, आखिर ज़माना, आखिर ज़माना जी। तो हम सब जिस जमाने में रह रहे हैं, जिस जमाने में हम पैदा हुए हैं, ये आखिरी जमाना है, आखिर ज़माना। और ये याद रखें कि ये रूह कुदस का भी जमाना है, ये गुमराही का भी जमाना है और खुदावंद की आमद का भी जमाना है, जी जी, कि वो आने वाला है। जी। उस वक्त ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने प्रोफेसी की थी, पेशन को की थी कि याद रख, तिमोथियस को कह रहा है कि याद रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। और ये आज प्रोफेसी जो है वो पूरी हो गई है कि ये बुरे दिन आ चुके हैं। और इस जमाने में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आदमी खुद गर्ज सिर्फ हाँ जी, सिर्फ अपने ही सोचने वाले, अपने सोचने वाले, दूसरों का नहीं, दूसरों का नहीं। फिर दूसरी बात जरदोस्त यानी लवर ऑफ मनी। अच्छा, पौलुस रसूल पास्टर साहब हमें इस बात की तरफ लेकर जा रहा है कि आखिर ज़माना में बुरे दिन तो आएंगे, लेकिन वो बता रहा है कि आगे हमें इस बात पर गौर भी करवा रहा है कि ये बुरे दिन क्यों आएंगे, इंसान की वजह से आएंगे, क्योंकि इंसान खुद गर्ज हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, इसकी जो मेन जो जड़ है ना, जो मेन रीजन है, वजह है, वो ये है कि इंसान अपने किरदार की वजह से, अपने रहने सहने की वजह से वो ऐसा बन जाएगा, लाइफस्टाइल जो ऐसा बनाएगा की वजह से, तो उसका जो रहन सहन है इसकी वजह से बुरे दिन हो जाएंगे, बुरे दिन आ जाएंगे। हाँ, यानी कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि इंसान जो है वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात हमारे लिए सीखने की है। तो इसीलिए तो बुरे दिन हमारी जिंदगी में, जैसे नूह जब तूफान आया, नूह का तूफान नूह जब आया तो खुदावंद ने वहां पर भी कहा कि इंसान के ख्याल जो है वो सदा ही बुरे हैं, सदा ही बुरे हैं। हाँ जी। तो इसी सबब से उस वक्त भी बुरे दिन आए थे और आज भी बुरे दिन आज चल रहे हैं और आए भी हैं। लिखा है क्योंकि आदमी खुद गर्ज जरदोस्त शेखी बाज मगरूर बदगो, ये तो आम चल रहा है आजकल माशरे में। तो पारी साहब ये आम चीजें हो चुकी हैं। हम बास टाइम कुछ चीजों को देख रहे होते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, इग्नोर कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम कलाम को देखेंगे, कलाम के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो ये खुदा हमें चीजें सिखाता रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई लोग कहते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं हम दुआगो हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये दुआ के साथ साथ बदगो भी है। तो प्यारी बात की है सर आपने। हाँ जी। तो यही होता है ना कि कुछ आज माशरे में हमें ये बात मिल रही है कि पंजाबी च कहावत है ना कि दिखानी सज्जी ते मारनी कभी। बिल्कुल इसी तरह होता है ना। तो अब ये माशरे में हो चुका है कि अब लोग जो हैं वो अपने आप को दिखाते कुछ और है लेकिन है कुछ और। हाँ बिल्कुल, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जी जी। और फिर लिखा आगे माँ बाप के नाफरमान। हाँ, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सर जी, बड़ी ही प्यारी बात है। माँ बाप के नाफरमान हर बेटा हर बेटी हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, आप इस बात पर गौर करें, हम सब जब कलाम खुदा पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, जिस तरह सर जी पढ़ रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से, बता रहे हैं कि माँ बाप के नाफरमान, अब लफ्ज़ है नाफरमान। अब सभी बच्चे नहीं हैं,
मैं उन बच्चों को हट नहीं करना चाहता हूँ जो बच्चे अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि इस मौजू पर आपने सर बात की हमारे नाज़रीन के साथ। अच्छा, तो ये बात ये है कि प्लीज़ आप जितने बच्चे हैं आप अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें। आप सिर्फ महज जब उनको कोई भी बात आपसे करते हैं तो आप उनके फर्मा बरदार रहें, उनका हमेशा ख्याल रखें, ताकि आपकी वजह से आपके माँ बाप को ठोकर का बायस ना बनना जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें हमने यहाँ से सीखी हैं। हाँ जी। आगे लिखा है कि ना शुक्र, बहुत कुछ है भी फिर भी ना शुक्र। दिल करे हमारी जी बड़े कपड़े पहन कहना कि मेरे कपड़े कपड़े को नहीं है। हाँ हैं? ये बात सही नाशुक्री। कह रहे हो। नाशुक्री, हाँ। नाशुक्री का तो फिर आप जानते हैं कि नाशुक्री कल्चर बन चुका है। मैं कहूँगा कि ये कल्चर बन चुका है नाशुक्री का। इस तरह के हमारे पास होते हुए भी हम कहते हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ हमें दूसरों की तरफ देखकर अपने आप को उस तरह नहीं बनाना। मसीह लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं जिस तरह का हूँ आप वैसे हो जाए। हमने मसीह की मानद बनना है, बिल्कुल, आमीन। क्योंकि हमें खुदा ने अपनी छवि पर बनाया, हमने मसीह की मानद बनना है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी मसीहों की तालीम ही ये है। मसीह जब हमारे साथ लफ्ज लगता है तो हमने मसीह ही की मानद बनना है। आमीन आमीन। अगर हम दूसरे लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर हम उनकी कॉपी करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। अगर बाइबल मुकद्दस को करेंगे तो फिर बुरे दिन तो आएंगे, लेकिन खुदा हमारी जिंदगी में से बुरे दिनों को निकालेगा। आमीन आमीन। तो आगे लिखा है नापाक। और कुछ लोग कहते हैं चल यार खैर है, छालिया खाना केड़ा फर्क पैंदा है, हाँ और सादी सिगरेट पीना केड़ा फर्क पैंदा है, हाँ, चल यार गाल कटना केड़ा फर्क पैंदा है। उसी मुंह से वो गालियां भी निकालते हैं और नशे भी करते हैं और बुरी बातें भी करते हैं, उसी मुंह से खुदावंद की हमद भी करते हैं। मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि मेरे होठां दी कर रखवा मुंह ते मेरे निगहबान बैठा, मेरे वाल तो छेती, मेरे वाल तो छेती छेती तो फिर ही आएगा ना जे साडा मुंह पाक होएगा। बड़ी प्यारी बात है जी। हाँ जी। अगर हम मुंह से कुछ और हो तो कहे दाऊद की इस तरह कहे ज़बूर जब ये गाते हैं कि मुंह ते निगहबान जो है वो निगहबान उसको कहा जाता है जी जी, पंजाबी च सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी बिल्कुल, राखी करने वाला। हाँ। ते राखी करने वाला अगर साडे मुंह ते उदे बैठेगा ना आके जो खुदा उन्हें बिठाएगा, बिल्कुल खुदा दा पाकरू वो राखी करदा है। तो भाई मोहब्बत से खाली दावे तो करते हैं बड़े सारे लोग कि भाई हम मोहब्बत करने वाले हैं, ਅਸੀਂ बड़े वफादार, लेकिन आजकल वफादार घट ते अदाकार जो है वो ज्यादा है तो वफादार कम है। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो आपके साथ बड़े दावे करते हैं हम आपके साथ ऐसे हैं, हम आपके साथ ऐसे हैं। वही बात आ गई ना कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने के। और ज़बूर में हम गाते भी है ना, ज़बूर 91 में तेरे हथियार उमन के खुदावंद दी वफादारी, यानी सबसे बड़ा जो हथियार है वो वफादारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मोहब्बत अगर वो कहता है कि मेरे अंदर मोहब्बत है, मेरे अंदर पाकरू है, तो उसका आप चेक कर लें कि उसका इंसानों के साथ कैसा ताल्लुक है, दूसरों के साथ कैसा ताल्लुक है, पता चल जाएगा किसी के अंदर पाकरू है या नहीं है। हाँ जी। और आगे संग दिल, पत्थर वाले दिल, संग पत्थर को कहते हैं संग दिल। और इसके की किताब में लिखा है कि मैं तुझे बोझदिल दिल अता करूंगा और तेरे अंदर से संगीन दिल को निकाल, यानी पत्थर वाला दिल होता है। लोग एक दूसरे को मतलब लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे को मार भी देते हैं, तो वो पत्थर दिल ही होता है। कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। ये जब गुस्सा आता है, जब गुस्से की स्पिरिट हो जाती है तो गुस्से में वो सारा इंसान जो है ना वो एक दूसरे की नजर में भी गिर जाता है। एक दूसरे की छोड़े, जब हम खुदा की नजर में गिर जाते हैं। कायन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया गुस्से की वजह से। संग दिल था। तोहमत लगाने वाले,
हाँ, अपनी गलती को छुपा कर और दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले। हाँ जी पारिस और साहब। खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया है मत्ती के इंजील उसके 7वें बाब की पहली आयत में, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। तो आज ये बात, ये बहुत बड़ा जो ट्रेंड चला हुआ है कि तोहमत लगाने वाले जो है वो बहुत है जी। बेज़ब्त, आगे लफ्ज है बेज़ब्त, यानी बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त खत्म हो गई है। बर्दाश्त का जो सर जी है ना हमारा इंसानों का रवैया, ठीक है। अब इंसान ही तो खुदा का कलाम फैला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान ही तो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा है, ठीक है। फिर आगे जाके हमें ओहदे मिल चुके हैं, पास्टर के, मुबशर के, डीकन के, एल्डर के। अगर हम इस बात पर गौर करें, क्योंकि हमने ही तो उसकी पैरवाई करनी है ना। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने हमारे लिए अपना कलाम भेजा। वो कलाम आज तक अब्बद तक लिखा है कि अब्बद तक यकसा है। जी जी बिल्कुल। वो आज तक हमारे दरमियान है। आज उसी कलाम की हम फेथ इन गॉड चैनल पर मनादी कर रहे हैं। तो सर जी ये बात ये है कि हमने हलीमी और फरोतनी से रहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ताज आके खुदा का जो बदन है वो जलाल पाए। फिर आगे है तुंद मिजाज, यानी वो लोग जो बात बात पे झगड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं और कहते हैं हमें मसीह की मोहब्बत है। मसीह की मोहब्बत एडी सस्ती नहीं जेडी गल गल च गुस्से जाई जाती है। हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे लोगों को देखा है, दुआ करते हैं तो फिर अगर कोई गल हो जाए तो ऐसे होता है। फिर आगे लिखे नेकी के दुश्मन। आप किसी के फायदे की बात करें तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा, यार ये मेरे साथ क्या बात कर रहा है। नेकी के दुश्मन, आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं। और आगे लिखे दगाबाज, दगा देने वाले, चीट करने वाले। और आगे लिखे ढीठ। अच्छा जी, ये जो धोखा देने वाले हैं ये सिर्फ महज धोखा ही नहीं देते, ये ढीठ भी है। हाँ जी, बंडी भी है। यानी कि लिखा है कि जो अपनी गलतियों को छुपाता है वो हरगिज कामयाब ना होगा। ये जो लोग हैं ये ढीठ है। एक गल तो तुसी आपको घड़ी मुड़ी वही करी जाओगे। वही करी जाए। फिर आगे लिखा घुमंड करने वाले। और आपको पता है कि घुमंडियों के बारे में क्या लिखा है? खुदा खुद कहता है कि मैं मगरूरों का मुकाबला करता हूँ। हालांकि वो फरिश्तों को भी कह सकता है कि मगरूरों का मुकाबला कर, लेकिन खुदा कहता है मैं खुद करता हूँ। शैतान को भी इसलिए आसमान से जमीन पर फेंका था। हाँ जी, उसके अंदर घमंड तकब्बर आ गया था। आज भी मैं माजरत के साथ कहूंगा कि आज भी रूहानी गुरूर भी जो है ना वो भी अरूज पर है। हाँ सर, इसकी जगह ये कहना चाहिए कि नास्तिक के सिवा में कुछ भी नहीं। लेकिन आप ने हमारे नाज़रीन से ये बात की है तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद इस बात पर हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि जो रूहानी मगरूरी है। और रूहानी मगरूरी मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, वो है जो लोग खुदा के अपने आप को पेश करते हैं लेकिन उनके अंदर हलीमी नहीं है, फरोतनी नहीं है, आजिज़ी नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे को बुरी निगाह से देखते हैं। तो फिर लोगों के सामने कहते हैं कि हम बड़े बड़े खादम हैं, हम बड़े रूहानी खादम हैं। अगर लिखा है कि दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है और बंदा अपने कामों से। तो यकीनन नाज़रीन आप सब ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है और इस कलाम को सीखा है। तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जितने इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और इस पर लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय बताया करें कि जो भी आपकी बात है हम उस मौजू पर आपके साथ कलाम खुदा को शेयर किया करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।